आशीष करके यहाँ पर लाया। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसमें लिखा है 5 अध्याय में पहला वचन में, यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। इसमें लिखा है परमेश्वर के सम्मुख हम लोग वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और हम लोग कुछ जान करके हम पर आए हैं। उधार पाए बिना हम लोग परमेश्वर छुआ है। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर हम लोग को छुआ है, नहीं छुआ? परमेश्वर हम लोग को छुआ है, इसीलिए हम लोग खुदा का मार्ग दिया है, नया जीवन दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज कितने लोग यहाँ दिन को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर हम लोग को बचा करके अपना सेफ्टी दे करके अपना सामान दे करके यहाँ पर लाया है। परमेश्वर सम्मुख हम लोग आते हैं, हर एक शुक्र को भी आते हैं, रविवार को भी आते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन का अनुसार चल नहीं पाते हैं। ये भी हम लोग को बीच में अरे रविवार को हम लोग मास्टर जी के द्वारा और दासों के द्वारा वचन सुनते हैं। वचन हम लोग को भी हम लोग मन में बसाना चाहिए, हम लोग के दिल में रहना चाहिए। वचन को तो भूल जाते हैं, वैसा नहीं करना। परमेश्वर वचन को सुन करके हम लोग को मन में बसा करके उसको दूसरों लोग को बांटना है, दूसरों के सामने हम लोग वचन को देना है। वो सही तीसरा वचन में, ये हुआ बोल की बोल को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं बोल को प्रार्थना करके तेरी बाट जोड़ूंगा। 4 वचन में, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है। देखिए कितना सुंदर वचन है। 4 वचन 3 और 4 में परमेश्वर अच्छा ईश्वर है। हम लोग परमेश्वर को जो अच्छा ईश्वर करके माना हुआ है। देखिए दुनिया में कितना देवी देवता है कि नहीं? बहुत देवी देवता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को छू करके यीशु मसीह को हम जान करके यहाँ आए। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर वचन को जान करके बुराई को क्या करना, इसमें बुराई तेरे साथ रह सकती है। बुराई रह सकती है, हम लोग दिल में मन में बुराई आता है। ये नहीं कि किसी के मन में किसी का अंदर में बुराई नहीं है, पाप नहीं है, ऐसे नहीं। सब लोग का अंदर में बुराई रहता है, पाप रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद सब हम लोग को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। देखिए दाऊद महाराजा है, जब युद्ध में तो उस समय गोलियत के सामने छोटा लड़का था। दाऊद ने बहुत बचपन छोटा था, उम्र भी छोटा था उस समय। दाऊद को गोलियत ने बहुत ऊंचा आदमी है, आटा काटा आदमी है। उसके सामने क्या किया दाऊद ने, कोई बता सकते हैं? हालेलुया, हमारे बजा कृष्णा के लिए। देखिए गोलियत को मारा है, कितना पत्थर से मारा, कितना पत्थर ले लिया, तब 5 पत्थर ले लिया, नदी से 5 पत्थर लेकर के उन्होंने एक पत्थर से उसको मार दिया। उस समय क्या हुआ है, उस समय उसको गिर करके मर गया था। इसीलिए हम लोग भी दाऊद के समान महाराजा दाऊद ने इस वचन को लिखा है भजन संहिता में, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को कितना भी हम लोग को मन में शक्ति देता, सामर्थ देता है। देखिए हम लोग भी परमेश्वर को जान करके पाप में नहीं पड़ना, गलत नहीं करना, तो दुनिया के बात पर नहीं चलना। और 5वां वचन में, घमंड तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से गिरना है। 6 वचन में, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे है और 40 मनुष्य से घृणित करता है। दूसरों को लेकर घृणित करते हैं। बुराई से हम लोग घृणित करते हैं। परमेश्वर हम लोग को घृणित करने का कभी मौका मिलता है। हम लोग दूसरों को देखने के बाद क्या करते हैं, देखिए ये ऐसे है, वो ऐसे है, 2-3 आदमी जहाँ खड़ा रहकर बैठेंगे, दुनिया का बात सब उसी के बीच में रहेगा, है कि नहीं? सच में हम बोलते हैं जब कहीं भी दुनिया के लोग को क्या करता है, तो 2-3 बैठेगा, तो
परमेश्वर के सन्मुख नहीं आएगा। लेकिन घर में रह करके भी कुछ लोग होते हैं, पड़ोसी ऐसा है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, इन सब बातों में लगे रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को ये वचन दिया है, इसमें बाइबल में लिखा है, वचन का अनुसार हम लोग चलना है। 7वां वचन में, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के भवन में हम लोग आते हैं, क्या करते हैं? दंडवत करना है। देखिए वचन में और इसमें दानियल में भी लिखा है, 3 आदमी है, शद्रक मेशक अबेदनगो। उन लोग ने उस समय तो बहुत उन लोग कष्ट आया, लेकिन उन लोग प्रभु के सामने दंडवत किया है। उन लोग देश में बेबीलोन देश में उस राजा ने उन लोगों को क्या बोला था, आप लोग इसको मूर्ति पूजा को दंडवत करने को बोला था। लेकिन उन लोग तीनों आदमी ने हिम्मत से बोला था, हम लोग नहीं करेंगे, है कि नहीं? हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। दानियल को बात को सुनकर दानियल जैसे कहा वैसे उन तीनों भी कहा था, शद्रक मेशक अबेदनगो। दानियल ने सिंहासन में रख करके, राजमहल में रख करके उन्होंने बहुत प्रार्थना करता है। दानियल महाराजा उस समय ने तो उस देश में तीनों को तो दंडवत करने को बोला था, लेकिन परमेश्वर उन तीनों को ऐसा होने नहीं दिया। आग की भट्टी में वो गिरने वाला था उस समय तीनों आदमी, लेकिन परमेश्वर बचाया। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और 8वां वचन में, यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। 9 वचन में, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला फूली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसमें भी लिखा है चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। चिकनी चुपड़ी माने क्या है? कुछ लोग बोलिएगा, हम तो नहीं जानते क्या है। आप लोग तो इतना दिन सारे वचन सुनते हैं, बहुत हाँ वही है। देखिए चिकनी चुपड़ी है, देखिए 2-3 आदमी जहाँ रहेगा चुपड़ी करेगा। इसमें 9 वचन में भी लिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके नाम मन में निरी दुष्टता है। सच्चाई किसी के पास है? बोल सकते हैं किसी के पास हम लोग सच्चा है, हम लोग हम कुछ भी नहीं करते, हम सच्चा है, कोई बोल सकते हैं? बोलिए, कोई नहीं बोल सकते। सबके अंदर में कुछ ना कुछ गलती रहेगा, माफी रहेगा। सब लोग ऐसे हैं, सबने पाप करके परमेश्वर को मन फिरा करके हम लोग आते हैं। यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। और सोचने में, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए, उनको उनके अपराधों की अधिकारी के कारण निकल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। दाऊद महाराजा ने इस वचन को लिखा है। परमेश्वर ने हम लोग युक्तियों को, हम लोग चाल चलन को सब देखने वाला है। और कुछ लोग कहेगा हमको परमेश्वर नहीं देता है, हम इसलिए चर्चित जाएंगे, इसलिए प्रार्थना हो जाएगा, ऐसे करके। तो लेकिन परमेश्वर सबको देखता है, देखिए सब पापियों को देखता है, जो दुनिया के लोगों को भी देखता है, परमेश्वर जानता उन लोगों को भी देखता है। परमेश्वर सम्मुख हम लोग आते हैं, परमेश्वर को वचन का साथ हम लोग चलना है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। एक उदाहरण बताते हैं। एक नौजवान ने जाकर के बहुत बड़ा सेवक के पास जाकर के पूछा था। नौजवान ने उन्होंने सेवक के पास जाकर के पूछा था, हाँ देखिए साहब जी, हम इतना दिन से वचन सुन रहे हैं, हमको परमेश्वर नहीं दिखा पड़ता, हम कैसे भरोसा रखूं? ऐसे करके पूछा।
ऐसे करके नौजवानों ने उनके पास जाकर के ऐसे पूछा। उन्होंने कहा क्या, उस साहब ने कहा था नौजवान को, तो आप इतना दिन से वचन सुनते हैं, क्यों नहीं आप उतना उठा नहीं पाए, ऐसे करके पूछा। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला उस समय। फिर बोला था परमेश्वर कहाँ रहा था, परमेश्वर मसीह कौन है, यीशु मसीह के हम किसके किसे माना, ऐसे करके पूछा। उन सेवक ने बताया, देखिए आपको परमेश्वर एक जगह है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए आप आंखों से जो भी काम करते हैं वो आप पवित्र रहता है, ऐसे करके पूछा। आप आंखों से जो भी देखते हैं वो आप पवित्र रहता है, ऐसे करके पूछा। ये आपका पीठ का घूम करके नहीं देख सकते हैं, ऐसे करके पूछा। उस नौजवान को बैठा करके उन्होंने ये सब बात पूछा। देखिए आप इतना तो परमेश्वर नहीं दिखाई पड़ता, परमेश्वर को हम क्यों उस पर भरोसा रखा करके पूछा। फिर उसको बड़ा पास्टर बोला था, देखिए आपका पीठ को आप घूम करके नहीं देख सकते, पानी को मुट्ठी बांध कर नहीं पकड़ सकते, हवा को मुट्ठी बांध कर नहीं पकड़ सकते, ऐसे करके उस समय ऐसा करके बताया नौजवानों को। नौजवान ने आंखों का आंसू गिरने लगा। वो सब सुन करके नौजवानों को बहुत तकलीफ हुआ, मन में बहुत दुख हुआ, आंखों ने बरास गिरने लगा, आंसू गिरने लगा। उसी टाइम उठना टेक करके सेवक के पास में एक बोला था, हम तो इतना दुनिया में रहने लगे, बात में रहने लगे, हम तो इतना नहीं जान पाए, ऐसा करके उसी टाइम तो क्षमा मांगा था प्रभु के दास के पास में। क्षमा मांग करके नौजवानों को बोला था, ये सब बोला था, देखिए हवा को हम लोग लेते हैं, श्वास लेते हैं, खाली हवा को देखते हैं, मुट्ठी बांध कर पकड़ सकते हैं। पानी को हम लोग कितना भी पीते हैं, दूसरों से बहुत इस्तेमाल करते हैं, पानी को बहुत उधर में इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं, लेकिन पीते हैं उसको, पानी को हाथ में लेकर मुट्ठी बांध कर पकड़ सकते हैं। कोई बोल सकते हैं मुट्ठी बांध कर पकड़ लेंगे हवा को, इसको पानी को मुट्ठी बांध कर पकड़ सकते हैं, कोई बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। वैसे देखिए परमेश्वर एक जगह पवित्र आत्मा है, एक जगह बैठ कर रहता है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लोग ये सोचना चाहिए हमको दिखाई पड़ेगा, उसको पीछे जाएंगे, यीशु मसीह क्या आगे हम सामने खड़ा रहेगा, उसके पीछे जाएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आपके घर में जो 2-3 हजार रहेंगे वहाँ उपस्थित रहता है। हालेलुया, बोलिए प्रवेश मसीह। उसके बाद नौजवान ने पाप क्षमा करके उसको दान पा करके उसके बाद वो यीशु मसीह का संतान बन गया। हालेलुया, बोलिए प्रवेश मसीह की। और एक उदाहरण है, देखिए ये एक बहन थी, उस बहन ने एक दिन उसका रिश्ता लोग बुलाया था उनको, मेरा घर में शादी है ऐसे करके, तो मेरा घर में शादी है से बुलाया था, उसको निमंत्रण आया था, उसको जाना पड़ने लगा। उसके बाद तो बहन ने क्या किया, देखिए मेरा रिश्ता लोगों को बुलाया शादी में, ऐसे करके जाएं करके ऐसे भी जा सकते, लेकिन ऐसे नहीं जाता। क्या किया, बहन लोग कुछ ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कुछ मेकअप करते हैं, उससे लगे रहे। तो दुकान जा करके हमको शादी में जाना है, हम बहुत अच्छा सुंदर रहना करके गया था, ब्यूटी पार्लर गया था। ब्यूटी पार्लर जा करके उस समय आ रहे थे, क्या हुआ उस समय आगे सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था, उस बहन में को एक्सीडेंट होकर के मर गया। परमेश्वर ने पहले बोला था, देखिए परमेश्वर मेरा रिश्ता बोला शादी में जाना आपको बचाइए, हम जाने आने को शैतान से प्रार्थना किया था, लेकिन इस दुनिया के बाद में चल गया था। उसके बाद में एक्सीडेंट होकर के सड़क पर मर गया। उसके बाद परमेश्वर ने पूछा था, देखिए बहन आपको इतना दिन से आप मंदिर में प्रार्थना में जाना चाहिए उस दिन, लेकिन रिश्ता लोग निमंत्रण दिया उसमें जाने के लिए तैयार होकर के तो जाने लगा। उसको परमेश्वर बोला आपको नहीं पहचाने, इसीलिए परमेश्वर सबको उठा लिया, ऐसा नहीं हुआ। उस बहन ने देखिए परमेश्वर का दिन को नहीं जाना, परमेश्वर को सम्मुख में नहीं जाना, परमेश्वर के स्थान में नहीं खड़ा हुआ। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर उसको उसी समय में देखिए परमेश्वर से दूर रहने का दूसरा कुछ हम लोग को परमेश्वर दिखाता। ऐसे बहुत उदाहरण है। देखो परमेश्वर का दुनिया में कितना लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन सच्चा प्रभु को नहीं जानता। इसमें 11 वचन लिखा, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं
वे सच आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तो उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी है, तुझ में प्रफुल्लित हो। 12 में, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, ये यहोवा तू उसको अपनी अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रहेगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वैसे कि वचन में भी याकूब का बेटी थी, उसको भी वैसे किया था। याकूब का बेटी का नाम को कोई बोल सकते हैं? याकूब के एक बेटी है, 12 बेटा उसका बाद एक बेटी, उसका बेटी का नाम कोई बोल सकते हैं? हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। उसका नाम दीना है। दाऊद का बेटी है, उसका नाम तामार है। उसने जिसका याकूब का बेटी भी वैसे किया था। दुनिया के बात पर चल रहा था, दुनिया का बात पर चल करके उन्होंने बस्ट हुआ था। दुनिया के चाल के देख करके उन्होंने दीना को बहुत कष्ट आया था, मुसीबत आया था। उन्होंने 3 लास्ट में भैया लोग उनको आदर किया था बुला करके, मेरे बहन को ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहन बहुत सुंदर है, मेरा बहन अकेले है, मेरा बहन को एक बहन है। 11 भाई लोग बीच एक बहन थी याकूब के बच्चों में। वैसे ही हम लोग भी देखिए, प्रभु के सम्मुख में आना बड़ी बात नहीं है, उसको जानना है, उससे चाल हम लोग सीखना है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन उदार पाना बड़ी बात नहीं है, उसके अनुसार चलना है। बपतिस्मा लेना बड़ी बात नहीं है, उसके अनुसार चलना है। लेकिन बोलना आसान है, लेकिन करना कष्ट है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही हम लोग प्रभु के सम्मुख में आते हैं एक सप्ताह में, और प्रभु के सम्मुख में ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, क्योंकि अंत निकट है। कल क्या होगा कोई नहीं बोल सकते, कोई किसी को नहीं पता। इसलिए हम लोग परमेश्वर में मजबूत होकर के विश्वास में बने रहना, ताकत लेना। हम लोग को और भी परमेश्वर आशीष करेगा, और भी शक्ति देगा, सामर्थ देगा, और इस वचन के द्वारा हम लोग आशीष करने पर। हालेलुया।